यूपी में योगी सरकार के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने बीच चुनाव में बीजेपी को झटका दिया है। योगी से बात नहीं बनने के फौरन बाद उन्होंने 39 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। इसमें वाराणसी, लखनऊ और गोरखपुर सीटें भी शामिल हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उम्मीदवारों का ऐलान किया। इसके साथ ही यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वो प्रदेश सरकार से इस्तीफा देने को तैयार हैं। इस्तीफा टाइप किया हुआ रखा है, लेकिन सरकार में कोई इस्तीफा लेने को तैयार ही नहीं है। हमारे संवाददाता ने ओपी राजभर से खास बातचीत की। देखिए, हम लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन धर्म निभाने की नीयत से हम उम्मीद पे लगे रहे कि हमको एक सीट दे देंगे, तब भी हम अपने मतदाताओं को समझा करके हम गठबंधन धर्म का पालन कर लेंगे। लेकिन वो इंतजार करते 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 हम थक गए। हमारा वोटर जवाब पूछते पूछते वो देते देते थक गया। ऐसी स्थिति में 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी जेपी नड्डा जी ये लोग बुलाए और हमको लगे समझाने कि आप हमारी पार्टी के हमारे सिंबल से चुनाव लड़ जाओ। हमने उनको जवाब दिया कि हम आपकी पार्टी आपके सिंबल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक ही सीट मिलेगी, हम अपनी पार्टी से अपने सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। राजनीति में किसी भी स्तर से किसी को कोई फायदा हो तो किसी का साथ नहीं छोड़ता, लेकिन ऐसा लगा कि ओम प्रकाश राजभर का साथ बीजेपी को चाहिए नहीं था। ऐसा क्यों था? असल में बीजेपी अब उत्तर प्रदेश में हमारे सहारे 325 सीट जीत गई। जब बीजेपी 14 साल वनवास में थी, सत्ता में नहीं थी, तब ओम प्रकाश राजभर दुख की घड़ी में खड़ा हुआ था। पहले जब मऊ में रैली मैंने किया, तब उस समय वहीं से तय हो गया कि अब उत्तर प्रदेश में सपा बसपा नहीं आ सकती। एक माहौल बना, भाजपा ने मेहनत किया, हम लोग जहां थे हम लोगों ने मेहनत किया, सरकार बन गई। और सरकार बनने के बाद आप देख रहे हैं कि 2 साल से ओम प्रकाश राजभर तंग है। नहीं, लेकिन आप सत्ता में साथ रहने के बावजूद भी आप अपने आप को कमजोर क्यों मानने लगे कि पहले आप 10 सीट मांग रहे थे, फिर 5 सीट मांग रहे थे, फिर एक पे भी कंप्रोमाइज करने को तैयार थे? हम इस नाते कि हम साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। हम चाहते थे कि हम इनके साथ रहें। कोई ये आरोप न लगावे कि ओम प्रकाश राजभर बार्गेनिंग करते हैं, जैसे कुछ भाजपा के नेता भी कहते हैं बार्गेनिंग करते हैं। अब आप बताइए कि एक सीट हम पूरे देश में एक सीट मांग रहे हैं। वो किसके लिए मांग रहे थे? हम अपने लिए नहीं मांग रहे थे। हमारा वहाँ नेता महेंद्र राजभर, जो मुख्तार अंसारी जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लगभग 90,000 वोट पाया था और 5,500 वोट उसको कम मिला था, 5,500 से हार गया था। अच्छा, अब आपने जो लिस्ट जारी की है उसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ, राजनाथ सिंह के खिलाफ, उसमें योगी आदित्यनाथ के गढ़ में लोगों को खड़ा किया है। किसको किसको हराएंगे? हम हराने के लिए किसी को नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए लड़ रहे हैं। हम अपना संगठन, अपने वोट को इकट्ठा करने के लिए लड़ रहे हैं। वोट तो काटेंगे ना? हम किसी का वोट नहीं काटेंगे, हम अपनी पार्टी का जो संगठन बनाए उसको इकट्ठा करेंगे, वो तितर बितर ना होने पावे। बाकी जगह पर जहां पर नहीं कैंडिडेट लड़ा रहे हैं, क्या वहां लोगों से अपील की है? कोई अपने लोगों से आपने लिए अपील नहीं? लोग फोन करते हैं, हमने कह दिया कि आप स्वतंत्र हो, इस समय जहां मर्जी हो। भाजपा सीट नहीं दे रही है, नॉमिनेशन हो गए हैं, पर्चा भर दिए गए हैं, सब कुछ कंप्लीट हो गया है, सिंबल अलॉट हो गया है। अब आपका जहां दोस्ती बने, जिसको मर्जी हो उसको वोट दो। आपने तो कह दिया स्वतंत्र है, लेकिन अभी आप पूरी तरह से सरकार से स्वतंत्र नहीं हुए। क्या सरकार से भी स्वतंत्र होंगे? अभी सूचना आ जाए तो अभी हम स्वतंत्र हो जाएंगे। अपनी तरफ से कदम बढ़ाएंगे? हम तो कदम बढ़ा चुके हैं।